हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू वेल्दी जी के। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे हरियाणा के बजट 2022-23 के बारे में। अभी हाल ही में 8 मार्च को बजट पेश किया गया है हमारे सीएम मनोहर लाल खट्टर द्वारा, क्योंकि वो हमारे वित्त मंत्री भी हैं। 4 दिन हो गए हैं आज। आपने बहुत अच्छी तरह से इसको पढ़ा होगा, देखा होगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्नों को। आपने कितनी तैयारी की है, कितने प्रश्नों के आंसर आप दे पाते हैं। तो चलते हैं हमारे पहले प्रश्न पर। भारत के किसी भी राज्य की पहली वित्त मंत्री कौन थी? यानी भारत की जो स्टेटें हैं उसमें सबसे पहली महिला वित्त मंत्री कौन थी, किस राज्य की थी? तो जल्दी से दीजिए आंसर, आपके पास टाइम है 5 सेकंड का। इसका आंसर है ओम प्रभा जैन। ये थी हरियाणा की पहली वित्त मंत्री और भारत के किसी भी राज्य की पहली महिला वित्त मंत्री ओम प्रभा जैन। हरियाणा राज्य का पहला बजट कब पेश किया गया? तो हरियाणा का पहला बजट पेश किया गया था 1967 में। 1966 में हरियाणा राज्य बना और 1967 में हरियाणा का पहला बजट पेश किया था। ओम प्रभा जैन ने पहली वित्त मंत्री हरियाणा की। और हरियाणा का जो पहला बजट था वो आधारित था कृषि पर। ये प्रश्न भी आ सकता है कि हरियाणा का पहला बजट किस पर आधारित था? हरियाणा का पहला बजट कृषि पर आधारित था। परी बजट चर्चा करने वाला पहला राज्य कौन सा था और कब करी गई थी? जल्दी से दीजिए इसका आंसर। तो इसका उत्तर है हरियाणा। हरियाणा देश का पहला राज्य था जहां पर परी बजट चर्चा करी गई थी, और ये करी है 2020-21 का जो बजट पेश हुआ उससे पहले परी बजट चर्चा। अगला प्रश्न देखते हैं। हरियाणा में 2022-23 का बजट कब पेश हुआ है? तो इसका उत्तर जल्दी से दीजिए। 8 मार्च। 8 मार्च महिला दिवस के मौके पर हरियाणा का बजट पेश किया गया है सीएम मनोहर लाल खट्टर द्वारा। ये देश के पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपना मुख्यमंत्री रहते हुए बजट पेश किया है, और पहला बजट पेश किया था उन्होंने 2020-21 में। हरियाणा का बजट 2022-23 कितने करोड़ का है? तो ये है 1,77,255.99 करोड़ का बजट हरियाणा में पेश किया गया है। 1772-55.99, 1772-55.99। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, एक फ़ोन नंबर के जैसे। 2-4 बार याद करेंगे तो हो जाएगा। नंबरों पे तो रट्टा ही लगाना पड़ता है। हरियाणा सरकार द्वारा नारी सशक्तिकरण के लिए कौन से पुरस्कार की शुरुआत की गई है? सुषमा स्वराज पुरस्कार। हरियाणा सरकार द्वारा शुरुआत की गई है सुषमा स्वराज पुरस्कार की। इस पुरस्कार के अनुसार 5 लाख रुपए की राशि प्लस में एक प्रशस्ति पत्र भी दिया जाएगा। और ये किनको दिया जाएगा? ये दिया जाएगा कि जो महिला राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में अच्छा योगदान देगी, उस महिला को सुषमा स्वराज पुरस्कार हरियाणा सरकार की तरफ से दिया जाएगा। बजट 2022-23 में हरियाणा सरकार ने 5 शक्तियों का जिक्र किया है। उनके आप नाम बताइए। पहला है समर्थ हरियाणा। नंबर 2 पर है अंत्योदय, जिसके अनुसार गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की सहायता की जाएगी। तीसरा है सतत विकास यानी निरंतर विकास। चौथा है संतुलित पर्यावरण, और नंबर 5 पर है सहभागिता। हरियाणा बजट 2022-23 को कौन सा मॉडल बताया गया है? डायमंड मॉडल। इसको बताया गया है
डायमंड मॉडल हरियाणा बजट 2022-23 को। बजट 2022-23 के अनुसार हरियाणा का सबसे ज़्यादा बजट किस चीज़ पर खर्च किया जाएगा? शिक्षा पर सबसे ज़्यादा खर्च इस बार किया जाएगा शिक्षा पर। 20,250.57 करोड़ का खर्च 2022-23 में शिक्षा पर रखा गया है। ये पिछले बजट से 17.6% ज़्यादा है। दिव्यांगों के लिए आजीवन देखभाल गृह की स्थापना कहाँ की जाएगी? इसका उत्तर है अम्बाला। अम्बाला में दिव्यांगों के लिए आजीवन देखभाल गृह की स्थापना की जाएगी और ये आता है सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के अंतर्गत, जिसको बजट 2022-23 में 10,229 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं। बजट 2022-23 के अनुसार कितनी खेल नर्सरी खोलने की घोषणा की गई है? 1100 नर्सरी खोलने की घोषणा की गई है बजट 2022-23 के अनुसार। हरियाणा राज्य खेल संस्थान की स्थापना कहाँ की जाएगी? इसका उत्तर है पंचकुला। पंचकुला में हरियाणा राज्य खेल संस्थान की स्थापना की जाएगी। इसकी घोषणा करी गई है बजट 2022-23 में। कौशल विकास रोजगार निगम की स्थापना किस एक्ट के तहत की गई है? तो ये की गई है कंपनी एक्ट 2013 के तहत कौशल विकास रोजगार निगम की स्थापना। बजट के अनुसार महिला बाल विकास मंत्रालय कितने प्ले स्कूल खोलने की घोषणा की गई है? इसका उत्तर है 4,000 प्ले स्कूल खोलने की घोषणा बजट 2022-23 में की गई है और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का इस बार बजट रखा गया है 2017 करोड़ रुपए। बजट के अनुसार 3 मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा हुई है। बताइए ये कहाँ कहाँ खोले जाएंगे? इसका उत्तर है सिरसा, यमुनानगर और कैथल। इन 3 जिलों में 3 नए मेडिकल खोले जाने की घोषणा मनोहर लाल खट्टर के द्वारा बजट 2022-23 में की गई है। पीएम मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत कहां पर मछली बाजार शुरू करने की घोषणा की गई है? झज्जर। इसका उत्तर है झज्जर में मछली बाजार की शुरुआत की जाएगी। बजट 2022-23 के अनुसार हल्दी प्लांट लगाने की घोषणा हुई है। यह प्लांट कहां पर लगाया जाएगा? इसका उत्तर है रादौर में। रादौर कहाँ पड़ता है? रादौर पड़ता है यमुनानगर में। तो यमुनानगर के रादौर में लगेगा हल्दी प्लांट बजट के अनुसार। कौशल विकास रोजगार निगम की पहली सीईओ का नाम बताइए। इसका उत्तर है शरणदीप कौर बराड़। शरणदीप कौर बराड़ बनाई गई थी कौशल विकास रोजगार निगम की पहली सीईओ। हरहित स्टोर योजना कब शुरू की गई थी? तो हरहित स्टोर योजना शुरू की गई थी, जल्दी से बताइए इसका आंसर। 5 सेकंड है आपके पास। तो ये शुरू की गई थी 17 अक्टूबर 2021 से। हरियाणा में नई शिक्षा नीति कौन सी समिति की सिफारिश पर लागू की गई है?
इसका उत्तर है कस्तूरी रंजन समिति। कस्तूरी रंजन समिति की सिफारिशों पर हरियाणा में नई शिक्षा नीति लागू की गई है और हरियाणा सरकार हर साल 29 जुलाई को नई शिक्षा नीति दिवस के रूप में मनाएगी। और ये जो नई शिक्षा नीति शुरू की गई है ये 2025 तक लागू रहेगी। कॉलेज की लड़कियों को सुरक्षित घर पहुंचाने के लिए कौन सी योजना की शुरुआत की है? सुरक्षित एवं सुलभ परिवहन हरियाणा पहल। यह योजना आती है साथी योजना के अंतर्गत। मातृ शक्ति उद्यमिता योजना के अंतर्गत 5 लाख से कम आय वाले परिवार की महिला को कितने रुपए का लोन दिया जाएगा? 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए महिला को लोन दिया जाएगा बहुत कम ब्याज दरों पर, ताकि वो अपने परिवार को सुचारू रूप से चलाने के लिए कोई काम शुरू कर सके। भारत का सबसे ज्यादा बार बजट पेश करने वाले नेता का नाम बताइए। उनका नाम है मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई ने भारत का बजट 10 बार पेश किया था। स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? जल्दी से बताइए। स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश करने वाले नेता का नाम? आर.के. षणमुख सेठी। आर.के. षणमुख सेठी ने स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया था और ये कब किया था? 26 नवंबर 1949 को। 26/11/1949 को आर.के. षणमुख सेठी ने स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया था। भारत का पहला बजट किसने और कब पेश किया था? देखिए, ये बात हो रही है भारत का, स्वतंत्र भारत या उसकी बात नहीं है। जो भारत देश में पहला बजट कब पेश किया था और किसने पेश किया था? जल्दी से दीजिए आंसर। भारत का पहला बजट पेश किया था जेम्स विल्सन ने। और ये कब किया था? ये किया था 18 फरवरी 1869 को। तो भारत का पहला बजट पेश करने वाले थे जेम्स विल्सन, 18 फरवरी 1869। बजट 2022-23 सबसे ज़्यादा कहाँ पर खर्च किया जाएगा? सबसे ज़्यादा बजट है शासन एवं लोक प्रशासन का और ये है 20,149 करोड़ रुपए। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के अंतर्गत हरियाणा में वर्ष 2023 में किस चीज की गणना पहली बार होगी? वृक्षों की गणना। जी हाँ, वृक्षों की गणना पहली बार होगी। रोड के किनारे जो वृक्ष होते थे उनकी गणना पहले भी होती थी, लेकिन अभी टोटल वृक्षों की गणना होगी, चाहे वो कहीं पर भी हो। प्राकृतिक सौंदर्य को बचाने के लिए एक नेचर ट्रेल की घोषणा की गई है बजट में। यह ट्रेल कहां से कहां तक होगी? ये होगी कालका से कालेसर तक। 150 किलोमीटर लंबी ये ट्रेल होगी, जिसमें प्राकृतिक सौंदर्य को बचाने के लिए ढेर सारे पेड़ लगाए जाएंगे। बजट के अनुसार कितने वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्र स्थापित किए जाएंगे? 100। बजट के अनुसार वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्र 100 स्थापित किए जाएंगे। पुलिस विभाग और न्याय प्रशासन के अंतर्गत शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कितने रुपए जारी किए गए हैं? ग्रामीण क्षेत्र के लिए 6,826 करोड़ रुपए और शहरी क्षेत्र के लिए 8,085 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं।
कितने जिलों में पाइप से पानी पहुंचाने का काम बाद में किया जाएगा? तीन जिलों में पाइप से पानी पहुंचाने का काम बाद में किया जाएगा। और वो जिले कौन कौन से हैं? जींद, पलवल और नूंह। जींद, पलवल और नूंह जिलों में 2023 तक पाइप से पानी पहुंचाने का काम किया जाएगा। और उससे पहले 19 जिलों में पानी पहुंचाने का काम पाइप से किया जाएगा। सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के अंतर्गत कितने रिचार्ज बोरवेल की स्थापना की जाएगी? 5,000 रिचार्ज बोरवेल की स्थापना इस बजट के अनुसार की जाएगी। लोक निर्माण विभाग को कितना फंड जारी किया गया है? 4,752 करोड़ रुपए लोक निर्माण विभाग को जारी किए गए हैं। इसमें भवन एवं सड़क निर्माण आता है। बिजली एवं नवीनीकरण ऊर्जा के लिए कितना बजट जारी किया गया है? 7,203 करोड़ रुपए बिजली एवं नवीनीकरण ऊर्जा के लिए जारी किए गए हैं। तो बच्चों, ये थी हमारी आज की वीडियो हरियाणा के बजट पर और करंट अफेयर पर भी। उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी, आपके लिए यूज़फुल होगी। हम टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करते हैं, टू द पॉइंट बात करते हैं, इसलिए हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होती है। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वेल्दी जीके विद नो टाइम वेस्ट। धन्यवाद।